एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। भाई कैसे हो आप लोग? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं, है ना? ये फटाफट बता दिया करो। आज हम मौज मस्ती के साथ ही पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 अ गिफ्ट ऑफ चप्पल, क्लास 7th इंग्लिश समरी। और समरी पढ़ेंगे ताकि पूरे चैप्टर पढ़ने जितना टाइम अगर आपके पास नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मुझे पता है आपके आसपास एग्जाम है, तभी आप ये वीडियो देखने आए हो, क्योंकि मैं भी ऐसी करता था। जब एग्जाम होते थे उससे 10-15-20 मिनट एक दिन पहले ही पढ़ता था और अच्छे मार्क्स स्कोर कर जाता था। अब वही चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा, कैसे आपको मस्त तरीके से कहानी सुना दूंगा और वो भी समझा दूंगा जो आपको पेपर में लिखना है। सो दिस वीडियो इज परफेक्ट फॉर यू। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। थोड़ा जूम कर लेते हैं, अच्छे से दिखे आप, बढ़िया दिख रहा है, चकाचक। और तुम आराम से सुनते जाओ। तो मृदु एक यंग लड़की थी, लिविंग विद हर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर, जो अपने दादा दादी जी के साथ रहती थी। शी वेंट टू हर आंट रुकुमणीज हाउस विद तापी। वो कहाँ गई? अपनी आंटी के घर, रुक्मणी जो आंटी थी उनके घर, विद तापी हर ग्रैंड मदर। ठीक है। शी मेट हर कजन्स लल्ली, रवि एंड मीना। वहाँ पे उसको अपने 3 कजन मिले। रवि एंड मीना टुक हर टू द बैकयार्ड वेयर दे हैड अ हिडन किटन इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल। जो कि उसको जल्दी जल्दी अपने अपने बैकयार्ड में ले गए और वहाँ उन्हें क्या दिखाया? उसने दिखाया कि उसके जो 3 रूम वो थे कजन्स, उन्होंने क्या कर रखा था? एक छोटी सी प्यारी सी बिल्ली को रख रखा था एक फटी हुई फुटबॉल में। The kitten was busy drinking milk that was kept inside a half shell of coconut. वो बेचारी जो बिल्ली थी छोटी सी, वो बड़ी बिजी थी दूध पीने में, जो कि किस में? एक कोकोनट के आधे टुकड़े में, आधे छिलके में दे रखा था। रवि कॉल्ड द किटन महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई। क्या महेंद्र ने किटन का नाम क्या रखा? महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई। ऐसा लग रहा है बाहुबली के टाइम का नाम है। इसका शॉर्ट में क्या था? MP पुन्नई। He says that the kitten is a descendant of महाबलीपुरम ऋषि कैट। उसने क्या बोला? वो ऐसे ही सोच रहा था। बच्चे क्या करते हैं? इमेजिनेशन करते हैं। कोई सोचते हैं ये तो भाई उसकी डिसेंडेंट है। डिसेंडेंट मतलब उन्हीं के खानदान की है। महाबलीपुरम ऋषि जो कैट थी वो की, जो कौन थे? हु वॉज द डिसेंडेंट ऑफ इजिप्शियन कैट गॉडेस बैस्टेट, जो कि इजिप्शियन कैट गॉडेस बैस्टेट के डिसेंडेंट थे। Now, as Ravi keeps talking about the kitten, they are distracted by a screeching sound which also frightened the kitten. हुआ क्या? जब वो इन सब बातों में बिजी थे तभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बट एक क्रीचिंग साउंड था जिससे वो किटन डर रही थी। रवि टेल्स मृदु दैट हर सिस्टर लली इज लर्निंग टू प्ले वायलिन। और तब उसने क्या बताया? रवि ने बताया कि उसकी जो बहन थी ना मृदु, दैट इज उसकी जो बहन है लल्ली, वो जो क्या बजाना सीख रही है? वायलिन बजाना सीख रही है, इसीलिए इतनी गंदी भद्दी आवाज आ रही है। द म्यूजिक मास्टर यूज टू कम टू देयर हाउस टू गिव हर म्यूजिक लेसन। और उसको सिखाने के लिए एक म्यूजिक मास्टर जी भी आते थे। अब बेगर वॉज ऑल्सो अ रेगुलर विजिटर टू रुकुमणीज हाउस। तो एक भिखारी था जो अक्सर रुकुमणी जो थी, जो आंटी जो थी, उनके घर आता रहता था। रुकुमणी's family finally got fed up and asked him not to come again. और एक टाइम पर रुक्मणी जो थी वो उससे थक के परेशान हो गए। उन्होंने बोला आज के बाद यार तुम मत आना, भाग जाओ यहाँ से। The beggar showed the children large pink peeling blisters on the soles of his feet. Mridu said that he had no money to buy a pair of chappals. तभी क्या हुआ? उस बेगर ने अपने पैर जब उन बच्चों को दिखाए तो उसमें मोटे मोटे पिंक कलर के छाले पड़ रहे थे उसके पैरों पे, तलवों पे। मृदु ने ये देख के बोला कि इसके पास कोई पैसे नहीं है ये चप्पल भी खरीद पाए। टू शो हर कंसर्न मृदु सजेस्टेड मीना टू गिव रवि एंड रवि टू गिव हिम अ पेयर ऑफ चप्पल्स इफ दे हैव वन इन द हाउस। अब वो बेचारी अपनी इस चीज़ को ना अच्छा करने के लिए, क्योंकि उसको चिंता थी उस अंकल की, तो मृदु ने क्या बोला मीना और रवि को कि अगर तुम्हारे पास कोई भी एक्स्ट्रा चप्पल है तो प्लीज़ इनको दे दो। द चिल्ड्रन सर्च हाउस बट ऑल गोज इन वेज। अब बच्चों ने पूरा घर छान मारा बट उन्हें कोई भी चप्पल नहीं मिली। मृदु वंस अगेन नोटिस द ऑड लुकिंग चप्पल विच शी वॉज सीन वाइल एंटरिंग द हाउस। तभी मृदु को याद आया कि जब वो घर के अंदर घुसी थी तो उसे एक अजीब सी दिखने वाली चप्पल याद आई। शी आस्क रवि कि वो किसकी हैं। अब रवि पिक्स देम अप एंड गिव्स देम टू द बेगर। रवि ने क्या करा? उन चप्पलों को उठाया और उस भिखारी को दे दिया। द बेगर प्लीज टू गेट द गिफ्ट ऑफ चप्पल ब्लेस द चिल्ड्रन एंड लीव। और वो जो बेगर था जैसे उसे अपना गिफ्ट मिला वो खुश हो गया और उसने बच्चों को आशीर्वाद देके वो चला गया वहाँ से। अब कुछ ही देर बाद म्यूजिक मास्टर जी बाहर आए एंड फाउंड हिज चप्पल मिसिंग। उन्होंने देखा कि उनकी चप्पल गायब है। डिसप्लीज्ड ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर देम एवरीवेयर। अब बड़ा बेचारे बड़े गंदे मूड के साथ बेचारे हर तरफ चप्पल देख रहे, चप्पल कहाँ गई मेरी। द मैटर वॉज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ रुकुमणी। और ये बात पहुंच गई किस तक? रुकुमणी तक, यानी कि उनकी आंटी तक मृदु की।
और जब ये चीज़ कंफर्म हुई कि चिल्ड्रन ने वो चप्पल किसको दे दी, बेगर को दे दी, शी गेव गोपू मामा हार्डली वन न्यू चप्पल्स टू म्यूजिक मास्टर। तो उन्होंने आंटी ने क्या करा, गोपू मामा की जो एकदम नई चप्पल थी, बिल्कुल नई नई मामा की चप्पल रखी थी, वो मास्टर जी को दे दी। डिड एग्जैक्टली वॉट द चिल्ड्रन हैड डन बिफोर। और ये क्या था, ये वही चीज़ थी जो बच्चों ने थोड़ी देर पहले करी थी। ही एक्सेप्ट देम ग्लैडली। आफ्टर द म्यूजिक मास्टर लीव्स, रुकुमणि टेक्स मृदु टू द किचन फॉर रिफ्रेशमेंट। और जब ये वो चले गए मास्टर जी, तो जो रुकुमणि थी उन्होंने बिल्कुल भी नहीं डांटा, वो मृदु को किचन में ले गई कुछ खाने पीने के लिए। Rukumani's anger has vanished by now as she laughs, thinking of what Gopu Mama would say on knowing that she had given his chappal to the music master. और इस टाइम तक आते आते रुकुमणि जी का पूरा गुस्सा शांत हो गया था। वो हंस इस बात पे रही थी सोच के कि जब गोपू मामा को पता चलेगा कि उनकी चप्पल ऐसे म्यूजिक मास्टर जी को दे दी तो वो क्या सोचेंगे। तो एलो जी, इसी के साथ अपना चैप्टर हो गया खत्म। अब बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी। वर्ड मीनिंग भी देख सकते हो फटाफट। स्क्रॉनी का मतलब होता है थिन। और वर्ड मीनिंग क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि आपको ये वर्ड घुसेड़ने हैं अपने आंसर्स में। जब भी आंसर्स लिख रहे हो ये वर्ड यूज करो, ओके जी। पाती ग्रैंड मदर कहते हैं तमिल में। थ्रू हर ऑफ द सेंट मतलब मिसलेड हर सो दैट शी वोंट अंडरस्टैंड द रियल पर्पस, कि एक्चुअली में किस लिए कर रहा था, इसलिए भटका देना। था ग्रैंड मदर में, ग्रैंडफादर तमिल में। डिसेंडेड फ्रॉम यानी कि किसी का डिसेंडेंट यानी कि सेम फैमिली से होना। स्टो अवे यानी कि समवन हु हाइड हिमसेल्फ इन अ शिप और एयरक्राफ्ट, ताकि वो चुपके से बिना पैसे दिए बिना किसी को बताए पहुंच जाए। वियर्ड यानी कि स्ट्रेंज अनयूजुअल। ग्लाइडेड यानी कि स्मूथली मूव करना। वेष्टी यानी कि धोती तमिल में। बी रिंग्ड यानी कि द म्यूजिक मास्टर इज वियरिंग अ रिंग, ठीक है। केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर यानी कि कैसे भी करके जिंदा रहना। फेड अप, टायर्ड एंड अनहैप्पी। ब्लिस्टर्स छाले। अर्किंग यानी कि वेटिंग क्वाइटली। क्लैटर्ड ऑफ यानी कि गॉन ऑफ नॉइसली विदाउट एनी शोर, पता भी नहीं चला किसी को, ऐसा वाला। ओके जी, तो चैप्टर खत्म हो गया है। फटाफट कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी, मजा आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वेरी 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 बैड, फटाक से सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।